The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभी को प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि फेरि एउटा अर्को संवाद लिएर हामी हजुरहरूको सामने उपस्थित भएका छौँ। सद्गुरु निष्ठा साहेबजी हाम्रो सान्निध्यतामा हुनुहुन्छ। भारतबाट नेपाल आउनुभएको मौका पारेर हामी उहाँसँग एउटा संवाद नेपालीमा र अर्को संवाद हिन्दीमा गर्ने चेष्टामा छौँ। आजको संवाद हिन्दीमा हुनेछ। उहाँ हिन्दी भाषी पनि नेपाली भाषी पनि हुनुहुन्छ, तर हिन्दीमा उहाँको प्रभाव अझै हुने भएको हुनाले हिन्दीमा पनि फेरि उहाँको धारा प्रवाह रूपमा ज्ञानका कुराहरू सुन्नेछौँ। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रम में स्वागत है आपको। नमस्कार। कैसे हैं? वो खूब अच्छे हैं। हमारा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। सम्मान के जो शब्द होते हैं हमें अच्छी तरह से बोलना नहीं आ सकता होगा, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आप अच्छे हैं तो सब अच्छा है। ठीक। तो नेपाल अभी आए हैं, हमने सुना है कि आप बहुत बचपन से ही नेपाल आते जाते रहे हैं जी। आपकी माता भी नेपाल से ही है, नेपाल से ही थी। तो आपका जन्म भारत में हुआ, नेपाल आना जाना रहा। नेपाल आपको, आपकी दृष्टि में, आध्यात्मिक दृष्टि में कैसा है नेपाल? नेपाल तो पहली बार हम सन 1980 में आए। अच्छा। मतलब 78-79 में गुरुदेव जी के पास आए जी। 80 में गुरुदेव जी के पास समर्पित होकर के रहने लगे जी। उसी वर्ष यही मार्च महीने में गुरुदेव जी का यहाँ कार्यक्रम बना। अच्छा। तो पहली बार वही आना हुआ। अच्छा। उससे पहले तो यहाँ के सद्गुरु श्री संत शरण साहब जी, जो पहले से हमारी माँ को जानते थे जी, क्योंकि माँ यहीं के रहने वाली थी, यहीं पुल चौक के पास कहीं रहती थी जी। तो जब भारत चली गई तो बहुत दिन तक संपर्क नहीं हुआ। अच्छा। और जब जानकारी हुई इनको साहब जी को जी, तो ये पता लगा कर घर पर गए, तो उस समय हम लोग बच्चे होते थे जी। तो धीरे धीरे ये हुआ कि साहब हमारे माँ के ननिहाल के हैं, और वैसे भी उनका सादा जीवन, स्वच्छ खान पान, भजन, ये सब अच्छा लगता था जी। लेकिन तब यह ज़्यादा कोई विस्तृत जानकारी नहीं थी कि साहब एक संत समाज है, संत समाज के संबंधित हैं जी। एक स्वाभाविक आत्मिक प्रेम, श्रद्धा, लगाव जो था वही हुआ करता था। हाँ। तो पहली बार जब नेपाल आए तो उस समय नेपाल शुद्ध प्राकृतिक अवस्था में रहा। अच्छा। लगभग यहाँ का जो पहाड़ी दृश्य है, हरा भरापन है, शुद्ध वायु है, ज़्यादा कोई प्रदूषण नहीं है। जबकि उस समय भारत में भी ज़्यादा प्रदूषण और ये भीड़ भाड़ का इलाका नहीं हुआ करता था जी। फिर भी वहाँ से बहुत बेहतर स्थिति में लगा। अच्छा। और 1980 के बाद से फिर धीरे धीरे लगभग प्रतिवर्ष यहाँ का आना गुरुदेव जी के साथ में जारी रहा। फिर बीच में परिवर्तन शुरू हुआ, ये माओवादी आंदोलन चला। अच्छा। उसके बाद से फिर नेपाल बिगड़ने लगा। हाँ। ऐसे ही वातावरण में भी फिर यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ा। फिर कई चीज़ों के कारण से वो अनुभूति नहीं होने लगी। अब पहले हम लोग जब आए तो 1 महीना 2 महीना यहाँ से कुछ दूर पर तारकेश्वर धाम है जी। तो वहाँ सद्गुरु विशाल देव जी के लिए उस समय युद्ध शमशेर या उनके परंपरा के कोई राजा हुआ करते थे। अच्छा। तो उनकी अनुमति से सद्गुरु विशाल देव के लिए भक्तों ने मिलकर कुटिया बनाई थी। उसमें हम लोग भी रहे 1 महीना 2 महीना। आनंद की जगह,
स्वाभाविक रूप से जो आत्मिक स्थिति के लिए वातावरण बनना चाहिए वो स्वाभाविक बनाया है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये नेपाल काठमांडू का प्रभाव, प्रदूषण का प्रभाव, मनुष्यों के मानसिक विचारों का प्रभाव उसके नीचे तक पहुंचा। हाँ। अभी 2-4 दिन पहले वहाँ गए थे जी। वैसा नहीं लगा। हमने अंदर विशाल देव जी का तस्वीर भी देखा। उस समय प्राकृतिक छटाओं के बीच वो अपने शिष्यों के साथ थे। नेपाल में जैन मतलब कबीर पंथी परंपरा के जो संत थे वो पहले भी थे। हमने सुना कि ये आश्रम जो है अभी हम जहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं, सुना है कि ये भी 100 साल पुराना है जी। 100-150 साल पुराना है। प्लीज़ पानी पीजिए। सुना है कि नेपाल में कबीर आश्रम जो है अभी हम जहाँ पर ठीक है बाबा जी, ठीक है, जहाँ पर रहकर आपसे बात कर रहे हैं ये भी बहुत पुराना है। तो अभी भी पता चल रहा है कि बहुत पुराना कबीर आश्रम था और बहुत पहले से ही कबीर पंथियों, कबीर के साधक यहाँ पर थे। तो आप ये बता दे सकते हैं कि कब से यहाँ पर कबीर पंथियों का, कबीर की साधना, कबीर की भक्ति, कबीर की दोहे का प्रचार कब से हुआ होगा? अब ये तो अब 1980 में हम पहली बार यहाँ आए हैं जी। उस समय सुनते थे जो यहाँ के गुरजन रहे या पुराने भक्त लोग रहे, तो उससे पहले एक संत हुआ करते थे श्री अनुराग साहब। अच्छा। तो उनका काठमांडू वैली में बहुत अच्छा भक्त समाज रहा और वो भक्त समाज का प्रभाव राज दरबार में भी रहा। अच्छा। यहाँ की जो अभी रत्नराज लक्ष्मी महारानी, बड़ी महारानी जी, उनके और उनके आसपास के साथियों में इसका अच्छा प्रभाव था। और युद्ध शमशेर की जो महारानी थी ये भी सद्गुरु विशाल देव से प्रभावित थी। बाद में उन्होंने शिष्यत्व स्वीकार किया था। अच्छा। उसमें ऐसा हुआ कि जो अनुराग साहब जी रहे जी, ये तो लगभग जिस समय की हम बात कर रहे हैं उससे लगभग 50-60 वर्ष पहले की बात है जी। तो उनके प्रभाव से धीरे धीरे यहाँ के भक्तों में पारक सिद्धांत कबीर पंथ का ज्ञान हुआ। फिर यहाँ से गए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो विभिन्न स्थान हैं उसमें बुरहानपुर एक स्थान है, वहाँ भी, वहाँ से बाराबंकी उत्तर प्रदेश में। तो सद्गुरु विशाल देव के पास पहुँचे, फिर उनको यहाँ लाने की कोशिश की गई, फिर आए। फिर उनका प्रभाव राज दरबार में, युद्ध शमशेर के राज दरबार में हुआ। तो उनकी पत्नी इतनी प्रभावित हुई कि अपने सेविकाओं को, सद्गुरु विशाल देव उस समय बालाजी में प्रवास में थे। अच्छा। और उनकी सेविकाएं दर्शन करने गई। उस समय युद्ध शमशेर जी हरिद्वार प्रवास में गए हुए थे। उनको इच्छा हुई कि हम बाहर जा नहीं सकते हैं। एक उनका अनुशासन होता है कि घर में पति ना हो तो बाहर नहीं जाया जाता है। तो सेविकाओं को भेज करके कि गुरुदेव जी आएँ, उनके लिए अपने दरबार के परिसर में हम एकांत कुटी बना देंगे, उसमें रहे, हमें दर्शन दे, ज्ञान दे। गुरुदेव जी के सामने उन लोगों ने निवेदन किया। गुरुदेव जी मौन रहे, कुछ उत्तर नहीं दिए। पीछे से इतना ही बोले कि उनकी इच्छा होगी तो दर्शन हो जाएगा, लेकिन गए नहीं। अच्छा। और कुछ विचार किया होगा उन्होंने कि वहाँ हमारा जाना उचित नहीं है, उनके परिवार में जो मुखिया है वो नहीं है।
लेकिन जब ये बात हम लोग सुनते हैं तो लगा कि कितना धैर्य, कितनी अगाध श्रद्धा रही होगी उनकी। जैसा कि महात्मा बुद्ध के समय की कथा हम लोग सुनते हैं जी। कि महात्मा बुद्ध के समय जहाँ प्रवास में थे वहाँ के राजा की लड़की उनसे मिलना चाहती थी, आकर्षित थी। बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया तो फिर वो क्रुद्ध होकर के बहुत तरह से प्रताड़ित किया उनके शिष्यों को, उनको। लेकिन वो कथा यहाँ पर नहीं हुई। यहाँ पर वो महारानी होते हुए भी उनके अंदर में वो धैर्य, श्रद्धा कि सद्गुरु विशाल देव फिर बालाजी से तारकेश्वर पहुँचे जब, तो उनकी लगन उतनी ही बनी रही। और रोज़ सवेरे स्नान करने के बाद दूरबीन से तारकेश्वर के दृश्य को देख करके, संत लोग स्नान करके जो अचला अपना कपड़ा सुखाते हैं वो देख करके तब फिर वो जलपान करती थी, तब पानी पीती थी। ओहो, ये साधना उन्होंने कर रखी थी। अच्छा। और उसके बाद जब उनके पतिदेव आ गए जी। गुरु विशाल देव भी यहाँ काठमांडू शहर में आए, तो फिर वो आई, फिर सत्संग पाया, फिर पीछे से शिष्यत्व भी स्वीकार किया। तो उनके त्याग तपस्या का और उससे पहले जो अनुराग साहिब जी थे जी, उनके वाणी वचन का सिद्धांत के इस स्पष्ट और सभी लोगों के इसमें कल्याण की जो धारा है जी, इसका बहुत अच्छा प्रभाव रहा। बिल्कुल। जो पारक सिद्धांत है हम इसको अच्छी तरह से समझ नहीं सकते, इसका अर्थ क्या है? पारक शब्द तो प्रयोग में बहुत आता है। जैसे कोई वस्तु खरीदने हम जाते हैं, सोना ही खरीदें हम जी, तो देखते हैं कि कसौटे में इसको हम कसे, जी जी जी, तो उसको पारक कहते हैं। जी, ये सोना 24 कैरेट का है कि नहीं है। अनाज के गोदामों में जाते हैं तो वहाँ तो बोरों के छल्लियों में जो अनाज भरा रहता है, जी जी, तो जब कुछ लेना होता है तो कहते हैं कि ये परखी है। एक हाँ, लोहे का कुछ है, हमारे यहाँ नेपाल में पारक ही बोलते हैं। पारखी कहते हैं। हाँ, तो उस कहते हैं परखी लगा करके देखो इसमें अनाज सही है कि नहीं है। जी 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 तो व्यवहारिक शब्द है ये। जी, और उस चीज़ को सद्गुरु कबीर साहब ने अपने वचन में, वाणी में, व्यवहार में उपयोग ज़्यादा किया। और ये बात थी कि जो संत परंपरा में, संत समाज में गुरु करने की बात है, सत्संग करने की बात है, तो श्रद्धा रेख में बहुत अधिक भावुक होकर के जी, हम किसी गलत चीज़ में फंस ना जाएं। जैसे दुकानों में ठगे जाते हैं तो वैसे संत समाज में ठगे न जाएं। तो चूँकि सद्गुरु कबीर साहब 24 कैरेट के सोना थे बिल्कुल, 24 कैरेट का सोना मतलब त्याग वैराग में खरे थे। खरे, बिल्कुल। वो किसी लालच बस या जनसमूह को इकट्ठा करने के लिए, बड़ा गुरु बनने के लिए, कुछ अपना प्रचार पंथ चलाने के लिए, ऐसा कुछ वो करते नहीं थे। बिल्कुल। जो सब प्रकार से निरपेक्ष होगा, कामनाओं से रहित होगा, तो वही इस पर खरा उतर सकता है। संतों के बीच में किसी प्रकार से किसी को धोखा ना हो, तो उन्होंने कहा कि जो सिद्धांत है वो व्यवहार में है कि नहीं। तो अधिकतर उन्होंने पौराणिक लोगों में, पंडितों में, मंदिरों में जो लोगों की चेष्टाएं हैं लालच बस या अपने भीड़ को इकट्ठा करने के लिए या अपना पंथ चलाने के लिए, इस पर उन्होंने प्रहार किया कि इसका कोई मतलब नहीं है कल्याण के पथ में। जी, कल्याण करने के लिए शुद्ध ज्ञान होना चाहिए, आत्मबोध होना चाहिए। इसलिए पारक शब्द वहाँ से उनके प्रकाश में ज़्यादा आया। अच्छा, उस पारक शब्द के आधार पर पारक सिद्धांत की स्थापना बिल्कुल हो गई, किसी ने किया नहीं ऐसा। अच्छा अच्छा। अब पारक सिद्धांत को कैसे समझे हम? अब पारक सिद्धांत का मतलब ये होता है, सिद्धांत तो बाद में शब्द लगा दिया गया, जी, पारक एक दृष्टि है। अच्छा, शब्द पर विचार हम करें ऐसे अपनी तरफ से हम जो करते हैं, तो पारक शब्द का विश्लेषण होता है। जैसे इसका हम अन्वय विच्छेद करें तो पा धन रख,
जो पाने योग्य है उस चीज़ को रख लिया जाए, उसको पारख कहते हैं। या जो रखने योग्य है उसको पा लिया जाए, उसको पारख कहते हैं। रखने योग्य क्या है अपने पास में? जैसे नौकरी है, वो रखने योग्य नहीं है, उसको चाह करके भी हम ऐसा रख नहीं सकते हैं। बड़े बड़े पदों पर काम करने वालों से हम मिले हैं, तो जो उनके रिटायरमेंट का समय आता है तो धड़कन बढ़ जाती है जी। बहुत बड़ी चीज़ छूट रही है जी। नौकरी के साथ यही हाल है। किसी के पास ज़्यादा धन है, संपत्ति है, उसका भी यही हाल है, उससे अलग होंगे, छूट जाएगा। जिनसे बहुत मोह है, वो चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, भाई हो, परिवार हो, उसका भी वियोग होता है, तो वो पाकर रखने योग्य नहीं है। जो हमेशा अपने साथ रहने वाली चीज़ है वो आत्मस्थिति है, जो स्वयं स्वरूप में है। ऐसे ही लोग कहते हैं हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। तो जो अकेलापन है उसी को कैवल्य भी कहा गया। कैवल्य का मतलब केवल और केवल वही एक है, जिसमें कुछ भी जुड़ नहीं सकता है। जी। जो समाज में मन के भावना की दृष्टि से देखा जाता है, बहुत सुंदर है, अच्छा है, प्रेमी है, हमारा है, तो इस प्रकार से जो मन का अलग संसार हम बना लेते हैं, फिर इसी में बहुत बहक करके आगे बढ़ जाते हैं। और जब सृष्टि के नियम के अनुसार सब एक बिखरने लगता है, बिछुड़ने लगता है, तब फिर परास्त होते, प्रताड़ित होते हैं, दुखी होते हैं। तो इन दुखों से बचने का एक ही रास्ता है कि मिले सबसे, शरीर की आवश्यकता के अनुसार, निर्वाह के परिवेश के अनुसार जो कुछ भी करते हैं। जी। जैसे काम के लिए घर से बाहर जाया जाता है, लेकिन भले ही देर को सही रात में अपने घर में फिर वापस आया जाता है। बिल्कुल। तो हम जो कुछ भी पाते हैं, जिसके साथ भी रहते हैं, उसके बाद अंत में ये सब अपना कर्तव्य दायित्व निभा करके रहें अपने में। वो जो अपने भीतर का घर है वो पाने योग्य है, जानने योग्य है, और वो जान लेने के बाद, पा लेने के बाद फिर कभी बिछुड़ना नहीं है, इसलिए वो बड़ी चीज़ है। अब उसी को अध्यात्म दर्शन में विभिन्न भाषाओं में किसी ने आत्मा कहा, और किसी ने वो पा जाने के बाद जो एक अपने को महान उपलब्धि होती है, महात्मा कहा या परमात्मा कहा। जी। जो उसको प्राप्त कर लिया उसको महात्मा कह दिया गया, प्राप्त होने योग्य चीज़ थी उसको परमात्मा कह दिया गया। और चूँकि वो एकदम शुद्ध है और उसी में सारे दुनिया का जो सुख मिल सकता है बाहर के संबंधों में, तो दुनिया की चीज़ों को न पा करके भी उसमें रहा जाए तो वो सारी सुख का अनुभव हो सकता है। इसलिए उसको भगवान या ईश्वरत्व की प्राप्ति भी कह दिया गया। ऐश्वर्य शब्द से ईश्वर शब्द बना है, और ऐश्वर्य सृष्टि की संपत्ति को या सृष्टि की चीज़ों को कहते हैं। इसलिए उपनिषद में कहा गया कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ये जगत में, संसार में जो कुछ भी है, इसमें सब कुछ ईश्वरत्व की दृष्टि से देखा जाए तो ये सब चीज़ हर जगह है। लेकिन इसको लालच की दृष्टि से देखे तो ज़मीन देखा तो उसको अपने नाम कराने की इच्छा हो गई। बिल्कुल। 2 रोपनी, 4 रोपनी, फिर एकड़, फिर 2 एकड़, फिर पूरा साम्राज्य। आज चाइना चाहता है कि हम इधर ले लें, रूस चाहता है कि हम उधर ले लें, अमेरिका चाहता है उधर ले लें। ये सब अध्यात्म की अनभिज्ञता के कारण से लोगों के अंदर में जो मन का बहकाव है उसका परिणाम है। और नहीं तो चाहे भूगोल है, इसकी परिधि इधर से उधर कर देने मनुष्य के जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मनुष्य प्रताड़ित हो रहे हैं, लोग अपनी महत्वाकांक्षा में इधर का उधर कर रहे हैं। तो अगर अध्यात्म का बोध होता इन लोगों को तो ऐसा नहीं करते हैं लोग। अब नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन चला, हजारों लोग, लाखों लोग बेघरबार हुए, रक्तपात हुआ, इसको हमने देखा यहाँ बहुत नज़दीक से। लेकिन ये अनभिज्ञ लोगों का काम था, और बाद में सब जैसे का तैसा है।
तो जिससे मन में अशांति हो, बाहर हलचल हो, वो चीज़ हमेशा नहीं रहेगी। इसलिए उसको पाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, उसके पीछे दुनिया ना लगे। इसलिए संत गुरुजन लोग बोलते हैं कि जो ईश्वर है, ईश्वरत्व है वो अपने भीतर में है। जैसे दांत में दर्द हो तो चाहे जितने बड़े होटल का खाना हो, मिठाई हो, अच्छा लगेगा नहीं। बिल्कुल। पहले दांत में दर्द निकल जाए तो उसके बाद जो घर की रोटी खाएंगे तो वो भी मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा। तो मन में बेचैनी हो, भीतर ही अशांति हो, तो बाहर की दुनिया चाहे जितनी मानी गई सुंदर हो और पैसे वाली हो, संपत्तिशाली हो, अच्छी लगेगी नहीं हो। तो संतों ने भीतर को भी इंगित किया कि केवल बाहर मत दौड़ो, भीतर उस चीज़ को भी पालो पहले। और पारखी बनो। पारखी बनो। और पारखी बन के पारखी जब भीतर में हम आ जाएंगे जी, लोगों के पास 2 तौलने का तराजू होता है, जिसको दृष्टिकोण कहें या तराजू कहें। एक तो अपनी मान्यताओं का होता है, मान्यताएं अपनी रुचि और आदत के अनुसार बन जाती है। जैसे शराब पीने की आदत पड़ गई तो जहाँ भी जाएगा वो शराबियों को ढूंढेगा। पैसे की किसी को लत पड़ गई है, जहाँ जाएगा वो पैसे को ढूंढेगा। बिल्कुल। देखिए, जब इन सब चीज़ों में कुछ नहीं पाए वो और कहीं योग से उसको आत्मा की अनुभूति हो जाए, या अनुभूत हो जाए कि जब कुछ नहीं था तो अभी हम सुखी थे, हम अपने बचपन की तरफ निकले। जहिया जन्म मुक्ता आता, जिस समय हमारा जन्म हुआ था, बचपन की अवस्था थी, गायों के बीच में जाते थे, जंगलों के बीच में जाते थे, लोगों के बीच में रहते थे, कितना आनंद था। जब उस अतीत में झांकते हैं तो देखते हैं कि वो आनंद तो हमारे पास बिना कुछ पाए भी था। उस दृष्टि से जब देखते हैं तो बाहर की सुंदरता कुछ और लगती है। उस दृष्टि को पारख कहते हैं या उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। बहुत अच्छा। आप भारत में जो आपका एक पुस्तक है आध्यात्मिक मनोविज्ञान जी, वो पुस्तक से आपको पुरस्कार भी मिला, बहुत बड़ा पुरस्कार मिला, और उस पुस्तक भारत में बहुत प्रख्यात भी है और ट्रांसलेटेड भी हो चुके होंगे शायद। जी, अंग्रेजी में उसका किसी ने अनुवाद किया है। तो बहुत ज़्यादा बात किया गया है इस पुस्तक के बारे में। तो आध्यात्मिक जो मनोविज्ञान है वो क्या है? अध्यात्म और मनोविज्ञान का कहाँ संबंध है? आप इस पुस्तक से क्या कहना चाह रहे थे? अब ऐसा है कि पहले पुस्तक लिखने का कोई हमारा उद्देश्य तो था नहीं जी। गुरुदेव जी की सेवा में रहते थे और सेवा के कार्यों से निवृत्त होकर के खाली बैठते थे। तो कुछ जानकारी करने की जो जिज्ञासा है उसके अंतर्गत 2 तरह के रास्ते होते हैं। एक तो हम किसी से पूछते हैं या ग्रंथों में पढ़ते हैं, उसने क्या कहा, उस महापुरुष ने क्या कहा, उसने क्या कहा। हमारे गुरुदेव जी ज़्यादा ग्रंथ को और ज़्यादा बोलने को महत्व नहीं देते थे, वो जीवन में ही सब कुछ थे। अच्छा। और विशेष करके हमें जब से आए हैं तो उनके जीवन में ही हमने सब कुछ पाया। तो उनके जीवन के परिसर में आसपास रह करके जो दृष्टि मिली उससे फिर हम स्वयं में कि मन हमारे पास है, हमारे सामने संसार है। तो जो कुछ हम किताबों से जानना चाहते हैं, दूसरों से पूछ कर जानना चाहते हैं, वो स्वयं में हम प्रश्न बनाए और स्वयं में खोज करके उसका उत्तर बनाए। अच्छा। ये सिलसिला शुरू हुआ। तो शाम को 2-4 अपने गुरुभाई साधक जब बैठते थे जी, तो किसी ने पूछा मन किसे कहते हैं? तो लोग पढ़ी हुई परिभाषा बोलने लगे। हाँ। तो मेरे मन में विचार आए, तो किसी ने कही है परिभाषा, जब हमारे साथ मन है तो उसको हम क्यों ना खोलें। तो फिर अपने अंदर हम गए, अपने मन को देखे, उस मन से हमको रास्ता मिलता गया, फिर अपने अंदर से ही परिभाषा बनती गई।
फिर लिखने का विचार तो कोई ऐसा था नहीं, लेकिन हमारे गुरुदेव जी के शिष्य एक अहमदाबाद में त्रिकम भाई थे, तो गुरुदेव जी का हाल चाल जानने के लिए, वो ज़माना मोबाइल का टेलीफोन का था नहीं, तो उन्होंने बहुत सारा पोस्ट कार्ड एड्रेस लिख करके दे दिया था कि बीच बीच में आप ये चिट्ठी खरीदनी नहीं पड़ेगी, आप हालचाल देते रहिए। तो संतों को कोई हालचाल होता ही नहीं है, एक ही हाल रहता है। तो 2 पंक्ति में गुरुदेव जी की तरफ से आशीर्वाद, संतों की तरफ से आशीर्वाद लिख दिया। फिर क्या लिखें हम? तो जो दिन में चर्चा होती या मन में मनन होता था, उसी को उसी चिट्ठी में उतारना शुरू किए। अच्छा, उनको अच्छा लगा तो उसको वो संकलित करके रखने लगे। अच्छा, फिर उनको ऐसा लगा कि हमारा शरीर ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, हाँ, तो संकलन हमारे पास भिजवा कर बोले कि इसको हम नहीं रख पा रहे हैं, और उनकी इच्छा थी कि ये कभी बड़ा ग्रंथ बनेगा ये, और वो होते तो वो छपवाते उसको। अच्छा, लेकिन वो दिवंगत हो गए। फिर हमें भी लगा कि हाँ, इसका ये तत्व अच्छा लग रहा है, तो धीरे धीरे फिर उसका संकलन हम भी करने लगे। बाद में हमारे साथी लोग भी उसको एक फेयर कॉपी पर लिख करके रख लिए, लेकिन जब तक गुरुदेव जी का जीवन रहा तब तक उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं गया। गुरुदेव जी एक बार पढ़े तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी पुस्तक तुम लिखे हो, छपा डालो। तो मैंने कहा साहब जी, आपके जीवन से अच्छी पुस्तक नहीं होगी ये। क्या बात, आपकी सेवा अगर छूट गई जी, तो पुस्तक हमको ले डूबेगी। फिर ये सन 1996-97 की बात होगी। फिर 98 में गुरुदेव जी का निधन हुआ। फिर उसके बाद हमारे पारक सिद्धांत में एक संस्था इलाहाबाद में थी, वो पुस्तकों का प्रकाशन करते रहते हैं, तो उनको पुस्तक दे दिया, छप गई, वहीं से प्रकाशित हो रही थी। ये 1999 में पुस्तक छपी, और 99 में मार्च अप्रैल में हम यहाँ आए हुए थे। और पुस्तक कैसे कहाँ पहुँची है कि योग ही रहा होगा कि उसी समय मध्य प्रदेश में एक इंदौर शहर है, और इंदौर में एक आश्रम है स्वामी शिवम तीर्थ जी महाराज का, उनके गुरुदेव स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज। तो स्वामी जी के मन में ऐसा आया कि हमारे भारतवर्ष में, नेपाल में खिलाड़ियों के लिए और फिल्म के जगत में बहुत सारे पुरस्कार देने की योजना है, लेकिन अध्यात्म जगत में इसका विकास हो, इससे लोग परिचित हों, इसके प्रचार के लिए कोई ऐसा पुरस्कार नहीं है। एक ऐसी सोच आई, और उनके शिष्य वर्ग में इंदौर विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर थे वीसी उमराव सिंह चौधरी जी, उसके कई प्रोफेसर, और भी उस इंदौर शहर के माने जाने व्यवसायी लोग, सब मिलकर के एक समिति बनाए कि पूरे भारतवर्ष का जितना आध्यात्मिक साहित्य है, जो पिछले 2-4 वर्षों में अभी प्रकाशित हुआ है, उसको संकलित किया जाए, पढ़ा जाए, उसमें जो अच्छा साहित्य उपयोगी हो उसको पुरस्कृत किया जाए। अब कैसा योग बनता है, इसलिए हम कहते हैं कि चाहने से जो काम बनता है वो अपने को संतुष्टि भी नहीं देता, और शायद बहुत खूबसूरत भी नहीं होता है, लेकिन अपने कर्तव्य में, अपनी सेवा में, अपनी धारणा में, अपनी जगह पर अगर संलग्न होकर रहा जाए तो जो काम बनता है वो स्वाभाविक होता है। अब हम पुस्तक का प्रचार करना भी चाहते तो शायद उतना सफल नहीं होते, हमारे पास कोई सुविधा साधन थे नहीं, और कोई आश्रम भी नहीं था। गुरुदेव जी निहंग चलने फिरने वाले संत थे। फिर उन्होंने पूरे भारतवर्ष से पुस्तकों का संकलन कराया, वो भी मुझे पता नहीं, हमारी पुस्तक कहाँ से उनको मिल गई ये भी पता नहीं। फिर उन्होंने जो समिति बनाई थी, उस समिति में पीछे से मुझे पता चला कि समिति में केवल एक लोगों को छोड़कर, वो भी एक लोग उनके ही परंपरा के, उनके शिष्य में एक स्वामी जी थे, उनको छोड़ करके बाकी सभी सदस्यों की राय हमारी पुस्तक पर बनी, आध्यात्मिक मनोविज्ञान पर। अच्छा, और बाद में जैसा कि हमें बताया गया, स्वामी जी तो प्रथम दृष्टया जैसे पुस्तक को हाथ में लिए हैं, वो चुन लिए कि यही पुस्तक होनी चाहिए पुरस्कार में।
लेकिन चूंकि वो एक नियम था कि सबको पढ़ना है, सबको अपनी अपनी राय देनी है, तो इसलिए अपनी बात उन्होंने कही नहीं। और बाद में सबकी राय उनकी राय मिल गई। तो जो एक उनके स्वामी जी नहीं चाहते थे, उनको भी पुस्तक अच्छी तो लगी, लेकिन उन्होंने उसमें टिप्पणी की कि यह पुस्तक दूसरे मत की है। अच्छा। अपने मत की पुस्तक पुरस्कृत होनी चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि हम मत स्थापन नहीं करने जा रहे हैं, अध्यात्म जगत पूरा विश्व है जी। और ये सामग्री सबके लिए समान उपयोगी है। बहुत खूब। और वैसे भी ये पुस्तक लिखी गई है तो किसी पंथ की तरफ से नहीं लिखी गई। अच्छा। तो ये शायद इसीलिए हुआ कि हम कोई ग्रंथ पढ़ करके या पंथ में आकर के किताब लिखे होते तो ये नहीं बन पाती। हम केवल अपने जीवन में गुरुदेव जी की जीवन को और उस आसपास के वातावरण को देख करके, लोगों से बातचीत करके, फिर मन के बारे में जो सोचते गए, लिखते गए, बातचीत होती गई, आगे बढ़ते गए जी। फिर चूँकि उस समय हमने अपने जीवन की पढ़ाई में पढ़ने का शौक़ था। ऐसे तो कोई नौकरी करेंगे, बड़ा बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, इसका कोई इरादा नहीं था। तो हाई स्कूल और 12वीं तक, इंटर तक तो साइंस पढ़ा। हालांकि पहले एडमिशन हमारा आर्ट साइड में हुआ, लेकिन किसी चीज़ को रटना हमें अच्छा नहीं लगा। स्कूल के पहले दूसरे दिन में ही भूगोल लिया था मैंने सब्जेक्ट में। तो हमारे जो अध्यापक थे उन्होंने भूगोल की परिभाषा या कुछ पूछी होगी जी, वो हम रटे नहीं थे। तो हमें आया नहीं, तो फिर दूसरे दिन हम सब्जेक्ट छोड़ दिए। अच्छा। फिर वो साइड ही छोड़ दिए हम। अच्छा। हम आ गए साइंस साइड में। अच्छा। कि हमें रटना नहीं है, समझना है। हाँ बिल्कुल। कोई कुछ कहे और उसको रटो, ये हमें पसंद नहीं था। बहुत। और देखिए भी हमारा प्रारब्ध है कि कुछ पूर्व जन्मों से मिला हुआ कि जब साइंस लिए हम, तो पहली बार तिमाही की परीक्षा जब हुई है जी, तो हमारे 30-35 विद्यार्थियों में केवल हम अकेले साइंस में पास हुए थे, बाकी सब फेल रहे। वाह। अच्छा। तो इसके बाद साइंस पढ़े, फिर 12वीं तक साइंस में किए। फिर 12वीं के बाद ये लगा कि कोई और नया सब्जेक्ट पढ़े, तो फिलॉसफी भी लिया। अच्छा। और एक नया सब्जेक्ट तो उसमें चलता था, मिलिट्री साइंस का भी लिया। अच्छा। और उसके बाद पढ़ते पढ़ते ही इधर आने का मौका मिला। तो इधर मनोविज्ञान की पुस्तकें अभी आए हुए थे कृष्ण प्रसाद जी, इन्होंने दी थी। और ऐसे कुछ पढ़ने को पुस्तकें मिली। और चूँकि मन के प्रति अध्ययन हमारा चल ही रहा था, तो स्वाभाविक रूप से विषय मनोविज्ञान में उतर ही आया ये। अच्छा अच्छा। अब मनोविज्ञान और आध्यात्मिक शब्द जो जोड़ना था, हाँ, उसके पीछे मुझे जो तर्क लगा कि मन तो ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं स्थिर हो। भाई किसी एक व्यक्ति का जो परिचय पूछा जाता है, तो हालांकि आध्यात्मिक दृष्टि से या परिवर्तनशील जगत में, अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, किसी व्यक्ति से पूछे कि तुम्हारा घर कहाँ है, वो कहेगा भैया सब कुछ हमारा ख़त्म हो गया है। फिर भी बताएगा तो हमारा घर यहाँ था, हम यूक्रेन के रहने वाले हैं। बिल्कुल। तो मन ऐसी चीज़ है कि जिसका कोई घर नहीं होता है। ये नित्य नया बनता है और फिर बिगड़ता रहता है। आज ये चीज़ अच्छी लगी, वो मन बना, कल वो चीज़ अच्छी लगी, ये बिगड़ गया, वो बन गया। लेकिन मन किसके आधार पर बनता है? दो चीज़ें हुई, एक मन हुआ, एक मन का आधार हुआ। ये पुस्तक हम लिखे तो कई मनोविज्ञान के प्रोफेसरों ने कहा कि मन और अध्यात्म बनता ही नहीं साथ में। तो मुझे लगा कि शायद उस दृष्टिकोण पर ये नहीं आ पाए हैं जो हम सोच रहे हैं। लोग मन को अपने से अलग न जान पाने के कारण से ही मन जैसे बनता है उसी के पीछे दौड़ने लगते हैं। और दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं, कुछ नहीं होता है तो मर जाते हैं। इसी को मरना कहते हैं। मरने का मतलब है कि जो उनकी इच्छा हुई अधूरी रह गई, यही मृत्यु है। और जब ये समझ में आ गया कि ये मन के पीछे हम गलत भग रहे हैं, किसी छाया के पीछे और किसी विचार के पीछे, जो अपने आप में कोई चीज़ है ही नहीं, अभी बनी है, अभी बिगड़ जाएगी। अब ये किसके आधार पर बनता है? वो एक है, वो अपने भीतर में आत्मा है। अब आत्मा को भी लोग खोजने की कोशिश करते हैं। हाँ। उस आत्मा को खोजने में जब तक हमारी दृष्टि में जड़ तत्वों का स्थान रहेगा,
जैसे हम अपने घर को घर मानते हैं, लेकिन ये भी मानकर चलते हैं कि अगर हमारा ट्रांसफ़र हो गया तो ये घर नहीं रहेगा, दूसरा घर बनेगा। तो उसी प्रकार से ये घर जैसे बदलता रहता है, वैसे ही ये मन और मन के साथ शरीर ये बदलता रहता है। कल को विचार भी बदल जाएंगे, लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि जो कभी बदलती नहीं है। आज हमारी उम्र 60 वर्ष की हो गई, 65 वर्ष की हो गई, और पीछे की बातों को याद करते हैं। उन बातों को जब देखते हैं तो दृष्टा होकर के, तो हमें नहीं लगता है कि हम 60-65 में चल रहे हैं। हमें वही लगता है कि जो बचपन में हम थे वही आज भी है। शरीर बदला, लोग बदले, लेकिन हमारी जो अनुभूति है भीतर की, देखने की जो दृष्टि है, वो नहीं बदली। तो वो चीज़ आत्मा है। अब पाने की इच्छा इसलिए होती है कि जैसे हमने गुलाब जामुन लेकर खाया है, वैसे हम उसको भी हाथ में पकड़ कर खाना चाहते हैं। वो ऐसे ही नहीं पाया जा सकता है कि जैसे पृथ्वी है, इस पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण केंद्र है, तो ना तो उस आकर्षण को हम पा सकते हैं, पकड़ सकते हैं जी, और ना ही उस गुरुत्वाकर्षण केंद्र को पकड़ सकते हैं, लेकिन है वो पक्का। बिल्कुल। तो ऐसे ही शक्ति का जो केंद्र है, वो जीवन का गुरुत्वाकर्षण केंद्र कह ले, वो केंद्र है, वो आत्मा है। कोई आत्मा नहीं मानता है, कुछ और कह सकता है। कोई कुछ नहीं मानता है तो भी केंद्र तो मानेगा ही, उसको मैं कहूँ या हम कहें जी। तो वो एक स्थिर जगह है और मन बदलने वाली चीज़ है। एक स्थिर जगह पर रह करके अगर उस मन को और संसार को हम देखेंगे तो फिर संसार में जो कुछ है, हमारे साथ धोखा होता है, नादानी होती है, अज्ञान होता है, भटकाव होता है, भ्रम होता है, वो समझने में आ जाएगा। बिल्कुल। मनोविज्ञान के विषय में हम अगर बात करें तो बहुत लंबा ही बात हो सकती है। प्रश्न भी बढ़ता जाएगा, उसका उत्तर भी विस्तृत होता जाएगा। बिल्कुल। हम अभी जो आश्रम में अंदर रह के इस बगीचे में बात कर रहे हैं, बाहर गाड़ी चल रहे हैं, लोग चल रहे हैं, लोग को अपने अपने काम में लगे हुए हैं, कोई कुछ काम में कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। सब लोग, मैं सोच रहा था कि आप जैसे संत यहाँ पर हैं, लेकिन बहुत कम लोग को पता है कि आप यहाँ पर हैं। बहुत कम लोगों तक आपका मतलब आपको मिलने की अवसर मिला है। बहुत लोग हैं, उनको आप ज्ञान दे सकते थे। कभी कभी लग रहा है कि ऐसे बहुत आध्यात्मिक संस्थाएं हैं नेपाल में भी, इंडिया में भी, जो बहुत बड़ी स्तर पर वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उनका जो ज्ञान है वो बहुत बड़ी स्तर पर दुनिया भर में जा रही है। आपसे जब मैं कल से मिला हूँ, ऐसा लग रहा है कि आपसे बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ आप दे सकते हैं, लेकिन ये भी मुझे अनुभूति हो रही है कि बहुत कम लोगों को आपको पहचानते हैं नेपाल में और बाहर भी, और लोगों तक आपका बात जाना चाहिए, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम शायद प्रचार में थोड़ा कमी हो गया होगा, कि ऐसा मुझे लग रहा है। हमें और आगे और बड़े स्तर पर हमारे कार्यक्रम को, हमारे प्रवचन को, कार्यक्रम को और बड़े स्तर पर कर नहीं सकते हैं। अब आपकी दृष्टि में, आपके कहे अनुसार हमारी बात आपको अच्छी लग रही है, इसलिए अच्छी लग रही है कि कहीं न कहीं आप अपनी आत्मा के बहुत समीप में आ गए हैं, और ज्ञान उसी को मिलता है जो आत्मस्थ होता है। ज्ञान दिया नहीं जा सकता किसी को, ज्ञान जहाँ भी लिया जाता है। दुनिया की संपत्ति किसी से ली नहीं जा सकती है, ये केवल दी जा सकती है। किसी के पास बहुत संपत्ति है, उसकी देने की इच्छा नहीं तो हम नहीं दे सकते, लेंगे तो वो गलत होगा। ज्ञान न कम होता है न ज़्यादा होता है। ज्ञान तो एक चमक है जी। उस चमक के ऊपर अगर कोई आवरण है तो खोया हुआ है। आवरण हट जाता है तो प्रकाश ही प्रकाश होता है।
वो कम ज़्यादा नहीं होता। फिर जिधर देखेंगे प्रकाश में सब कुछ दिखाई पड़ेगा। बचपन से ये ज्ञान सबके पास है। हम याद करते हैं तो हमें भी नाम नहीं पता था उसका, बोध नहीं था, लेकिन अनुभूति थी। मटर के खेत में बैठते थे, इतना अच्छा लगता था। गायों के साथ बाग में जाते थे, अच्छा लगता था। वही अच्छा लगना आज भी हमारे साथ में है। लेकिन कोई उस चीज़ को पहचान देने वाला, बताने वाला कि हाँ यही चीज़ है, वो जो तुम अनुभव कर रहे हो वही चीज़ है, परम तत्व। अच्छा, बस इतना ही फासला लोगों के जीवन में रह जाता है। हमें लगता है कि हर माता पिता के कोख में जो बच्चे जन्म लेते हैं जी, ये सामग्री उसके पास होती है। लेकिन इसमें कुछ कम ज़्यादा क्या होता है, पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार किसी के पास बुद्धि ज़्यादा चंचल हो गई तो फिर आगे बढ़ जाता है। वो कोई कला की तरफ बढ़ गया, कोई विज्ञान की तरफ बढ़ गया, कोई राजनीति की तरफ बढ़ गया। तो एक ही तरफ कोई बढ़ने से फिर तस्वीर बिगड़ जाती है। जैसे आदमी का हम चित्र बनाने लगे और कोई भी एक अंग उसको हम बढ़ाने लगे तो फिर तस्वीर तुरंत बिगड़ जाएगी। तो जहाँ बढ़ने की तरफ हम लग जाते हैं वहीं से जीवन की तस्वीर बिगड़नी शुरू हो जाती है। हम जहाँ भी रहें तो सुडौलता में रहें, अपनी परिधि में रहें, फिर चाहे जहाँ चलते रहें। तो जहाँ भी रहेंगे हम उस ज्ञान की खूबसूरती के साथ रहेंगे। मुझे आपसे बात करके यही एक अनुभूति हो रही है कि बाज़ार में बहुत गलत बात की ज़्यादातर मतलब प्रचार किया जाता है। प्रचार हो रहा है, और बाज़ार में जो है ना वो गलत चीज़ ज़्यादा है, सही चीज़ बहुत कम है और छुपा हुआ है, ढका हुआ है। इसीलिए मन में ऐसा बात होता है कि मतलब गलत लोग प्रचार ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे साथ अच्छी कुंजी है। पता नहीं किसने कहा था, कबीर ने ही कहा था कि हीरा पायो गांठ गठियायो काहे खोलत बारत बार। कबीर ने कहा मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। इतना सुंदर ये भजन उन्होंने कहा है, कबीर ने कहा है ना, कबीर ने कहा। वही तो। अब ऐसे हीरा पायो गांठ गठियायो बार बार वा को क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हाँ, आप लोग मस्त हो। मुझे यही अभी लग रहा है कि ये ज्ञान सबको मिलता तो कितना अच्छा रहता, कितना क्योंकि अच्छा आप उस होता। आत्मा के समीप में आ गए हैं और बाहर के लालच से, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे होंगे और पूरी जानकारी हमें नहीं आपके बारे में, लेकिन जो कुछ भी आपके पास टैलेंट है या योग्यता है उसको लेकर आप भी लंबे में बढ़ सकते थे। लेकिन कुछ पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण से, कुछ आपकी खोज में प्रवीणता की वजह से आप बढ़े नहीं, बल्कि अपनी परिधि में ही खूबसूरत बनते रहे। अब आपको ये शब्द मिले, ये जीवन मिला, तो आपको लगा कि ऐसे होना चाहिए, इसलिए आपको हम अच्छे लग रहे हैं, हमारी बात अच्छी लग रही है। और जो इसी के वहम में बढ़ने लगते हैं, पढ़ाई में बढ़ने लगे, नौकरी में बढ़ने लगे, पद में बढ़ने लगे, धन में बढ़ने लगे, तो आत्मा की खूबसूरती खोने लगती है। फिर उनका काम बिगड़ जाता है, फिर उनका धीरे धीरे भ्रम भी बढ़ता जाता है। पीछे से जब कुछ नहीं मिलता तब फिर लौटकर यहीं आते हैं। जहाँ तक प्रचार करने की बात है, तो जैसे फूल खिलता है तो हर कोई झुक जाता है, हर कोई रुक जाता है, फूल प्रचार नहीं करता है। और जिसको फूल अच्छा लगता है वो फूल के पास तक पहुँच ही जाता है। बिल्कुल। तो प्रचार तो शब्द ही हमारे ख्याल से गलत है। अच्छा। और ये प्रचार हमारे हिंदू परंपरा में पहले कभी था ही नहीं। अच्छा। भक्ति थी। हाँ। जिसको ये चीज़ मिली इतना आनंदित हो गया कि गुणगान करने लगा। जितने भी गीत गाए गए हैं, चाहे वो वैदिक सूत्र हों, चाहे उपनिषद के सूत्र गीत हैं, उन्होंने गुणगान किया उसका। अच्छा। और उस गुणगान को सुन करके अगला भी इतना उसमें मक्ख हो गया, मगन हो गया कि हीरा पायो गांठ गठ हुआ। उनके गुणगान को, उनके गीत को सुनकर अगला पाया, फिर उनको सुनकर अगला पाया। तो माउथ टू माउथ जिसको कहते हैं, भक्ति का मतलब ही होता है कि एक को पाकर दूसरा जुड़ गया, दूसरे से 4 जुड़ गए, 4 से फिर 10 जुड़ गए। किसी को कहना नहीं पड़ा। किसी अच्छी चीज़ को देखकर आदमी के मन में उसके प्रति जो लाभ का भाव, उसकी अनुभूति होती है, उसको खुद
पा करके फिर उसको दूसरों को देना भी चाहता है, और देता तो नहीं है लेकिन गुणगान करता है तो दूसरा ले ही लेता है। अब ये चीज़ पता नहीं कहाँ से उतर गई, चाहे भारत हो चाहे नेपाल हो, ये विज्ञापन में उतर गई, प्रचार में उतर गई। शायद मल्टीनेशनल कंपनी जिसको कहते हैं, हाँ, अब किसी का नाम नहीं देना चाहिए, बिल्कुल, कि इन लोगों ने देखा कि कोई सामान कैसे भी हो। हाँ, एक मनोविज्ञान ये भी है, बिल्कुल, कहते हैं कि 1000 बार झूठ को बोलते रहने से वो सच हो जाता है। सच हो जाता है, हाँ, यही से प्रचार शुरू हुआ। ऐसा ही हो रहा है। गुरुजी, मेरा अनुभव करो, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री किया है जी, और जब मास्टर डिग्री ख़त्म हो गया, अब पीएचडी ही बचा हुआ था। पीएचडी एमफिल करके पीएचडी करते हैं नेपाल में, तो फिर हम कॉलेज में पढ़ाने लगे, बच्चों को पढ़ाते थे जी, 20 से लेकर 50 तक बच्चे होते थे। जी, जब उनको पढ़ाते थे और आध्यात्मिक चेतना अंदर थी तो कुछ आध्यात्मिक बात भी कहते थे। और आज के बच्चे जो बचपन से ही इतना मीडिया ने इतना कुछ खिला पिला के उनको भेजा है कि उनको बस किसी तरह पास करना है और बाहर चले जाना है जी। तो वो जो जनरेशन है अभी कॉलेज में जो पढ़ रहा है वो विद्यार्थी है, वो जो ज़्यादातर मैं अगर एक साल में 2 कॉलेज 3 कॉलेज पढ़ाऊँगा तो 150 से लेकर 200 विद्यार्थी तक पढ़ाऊँगा मैं जी। तो मुझे लगा कि मेरा जो जीवन है इन बच्चों को मतलब इन बच्चे के ऊपर मैं मेहनत करने की कोई उसमें कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहा था। और मीडिया जब हम देख रहे थे कि मीडिया में इतना बुरा इतना गलत सलत चीज़ पड़ा हुआ है तो मुझे ऐसा संकल्प हुआ और मेरा भी प्रश्न था अंदर कि ये जीवन क्या है, क्यों हम जगत में आए हैं और हम खाली खाना खाने के लिए पैसा कमाने के लिए ही आए हैं कि और भी कुछ करना है। तो ये क्वेश्चन मेरे भी अंदर था। तो कार्यक्रम का नाम ही द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ हो गया और ये अभियान में अभी चल रहे हैं और आप जैसे संत लोगों से मिल रहे हैं। हम ज़्यादा नहीं कमा रहे हैं लेकिन इतना कमाए हैं अंदर मेरा आँख मतलब हृदय भर रहा है अभी। हाँ, ये कमाई क्या है कि जो चीज़ पाने से बाहर की है तृप्ति तो होती नहीं, तृष्णा बढ़ जाती है। लेकिन आभास ऐसे होता है कि जी भर जाएगा जी, और उसी आभास में हम थोड़ा धोखा खाते हैं, बहुत आगे चले जाते हैं। अब पूर्व जन्म के संस्कार ने अथवा आपके माता पिता की परिवेश ने कहीं न कहीं कोई एक कारण रहा होगा जिसकी वजह से आप उस भ्रम की तरफ नहीं बढ़े। और ये किस कारण से होता है इसको निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि पुण्य पुंज बिन मिलई न संता। पूर्व के पुण्य के बगैर अच्छे लोग या संत मिलते नहीं हैं। मिलते हैं लेकिन हम पहचानते नहीं हैं। अब ये ज्ञान की बात बहुत लोग वैसे भी सुनते होंगे। अब आप इसको इस मशीन में कैच कर रहे हैं, बहुत लोग सुनेंगे जी। लेकिन इसके साथ साथ उनके भीतर में वो पुण्य भी होना चाहिए। बिल्कुल। वो पुण्य चाहे उनके माता पिता की परंपरा से मिला हो, चाहे उनके पूर्व प्रारब्ध से मिला हो, और तब एकदम से अचानक वो उनके अंदर में पहुंचेगा और उसको प्राप्त कर लेंगे। हम वही कह रहे थे कि हम अगर साल में एक कॉलेज में पढ़ाते तो 200 विद्यार्थियों को पढ़ाते और उनको वही पढ़ाते जो उसमें भी आपको लगता होगा कि इनको हम झूठ बता रहे हैं। हाँ, वही तो बता रहा था कि आज से 80 साल पहले जो करिकुलम बना है वही पढ़ा रहे हैं। 80 साल 50 साल पहले के जो करिकुलम है वही पढ़ा रहे हैं। 20 साल आगे की करिकुलम पढ़ा रहे हैं। कुछ नया नहीं है और उनका चेतना का जो स्तर है वही पर रुका हुआ है। और आज हम इतने संतों से मिल रहे हैं और इतने संतों की बात हम यूट्यूब के माध्यम से जो जगत के सारा दुनिया भर लोग देख रहे हैं। आज महीने में ही तकरीबन 5 से 6-7 लाख तक लोग देख रहे हैं एक कार्यक्रम। अब मैं एक साल में 200 विद्यार्थी को ही पढ़ा पाता और वो भी
गलत सलत, और आज हम 1 महीने में 7 लाख लोगों तक पहुंच रहे हैं और अच्छी बात लेकर पहुंच रहे हैं। पैसा कमाने की अब बात ही नहीं है, अब तो यही कुछ करना है और आनंद आ रहा है। और ये बात में आपसे एक प्रश्न जोड़ के पूछना चाहता हूँ कि कोई लोग मुझे भी पूछते हैं, हम अपने ही आपाधापी में फंसे हुए हैं, अपने ही काम में फंसे हुए हैं, आध्यात्मिक होने की समय नहीं है। हमें क्यों चाहिए आध्यात्मिकता, क्यों चाहिए गुरु? हमें आनंद लेने के लिए हम मदिरा पी सकते हैं, मांस मछली खा सकते हैं, उससे आनंद आता है, उससे मौज मस्ती हो सकते हैं। हम पब जाएंगे, डिस्को जाएंगे, उससे आनंद आता है। ये सब आप क्या कर रहे हैं? आप कहाँ लगे हुए हैं? आप बिगड़ गए, आपका घर क्या होगा? अब हमें लोग पूछते हैं। अब ये जो भोले हैं, भटके हुए हैं, जिनको हीरे की पहचान नहीं है लेकिन हीरे का नकल है उनके पास, जैसे हीरा और कांच होता है, तो जब तक उसको कसौटी पर कसा न जाए तब तक शायद हीरा से कांच ज़्यादा चमकता दिखाई देता है। अब खाने में कोई चीज़ अच्छी लग रही है, उन्मत्त हैं, उन्मादित हैं, पैसा मिल रहा है, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, थोड़ी समय के लिए उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये घटेगा, निश्चित ही घटने वाला है, बिखरने वाला है, इंद्रियां शिथिल होंगी, बीमार पड़ेंगे, मन रुकेगा, तब फिर उनको वापस फिर यहीं आना पड़ेगा। लेकिन तब तो एक समस्या के साथ आएंगे कि आदत बन चुकी होगी, तब उनके मन में जटिलता आ गई होगी, समझेंगे तो लेकिन उसमें रह नहीं सकेंगे। आज आप जिस समय पर यहाँ पर पहुँच गए हैं, इस दुनिया के जो कालिक से बच करके और फिर इसी में रह गए। अगर दुनिया में इसी चीज़ को हम ढूंढने आगे बढ़ते तो हमारे मन में कितने आदतें, कितने संस्कार, कितने धब्बे पड़ गए होते। फिर बाद में उनको धब्बों को छुड़ाना, फिर अपने जीवन में रहना, ये द्वंद्व और बढ़ जाता। और जो नई उम्र के बच्चे हैं वो इसी धोखे में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बढ़ जाने के बाद फिर पछताते भी हैं। फिर किसी के साथ परिश्रम अच्छा हुआ, संस्कार अच्छे रहे, तो वापस आकर के अपनी जगह पर फिर अध्यात्म में भी रुक जाते हैं, और नहीं तो फिर इस जन्म से दूसरे जन्म का उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। ये तो सृष्टि है, प्रकृति है। मैं आपका शिष्य जो अभी आपके साथ चलते हैं, आपके जो सेवा करते हैं, उनसे भी बात कर रहा था, और आप भी अभी ये आपका ये पुस्तक के संबंध में जब बोल रहे थे तो आप ही बोल रहे थे कि पुस्तक लिखना ज़रूरी नहीं था, गुरु जी का सेवा ज़रूरी था। वो भी यही बोल रहे हैं, आपका शिष्य भी यही बोल रहे हैं, और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में, बस सेवा करना है गुरु का। और वो कहते हैं कि हम कहाँ सेवा कर रहे हैं, वो हमारा सेवा करते हैं, वो हमें इतना प्यार करते हैं कि हमें लगता ही नहीं हम उनका सेवा कर रहे हैं। वो हमें इतना प्यार देते हैं कि सेवा कर रहे हैं ऐसा लगता ही नहीं। और आप भी कह रहे हैं कि आपका गुरु का सेवा इतना बड़ा था आपके लिए कि पुस्तक लिखना तो कुछ भी नहीं था, उससे तो अगर वो लिखते तो आप डूब जाते उसी के साथ। इतना ज़्यादा महत्व सेवा से, सेवा के लिए। सेवा से क्या होता है? सेवा क्या है गुरु? आत्मा का सानिध्य ही सेवा है। वो चीज़ जो शुद्ध है वातावरण में, जी, स्वयं में, जी, जैसे ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाए हम, जिसमें ऑक्सीजन की घनत्व तो ज़्यादा है, जी, लेकिन उससे आनंद नहीं मिलता है बल्कि बोझ मिलता है। जी। और वही किसी पेड़ की छाया में पहुँचे या खुली प्रकृति में बैठें तो बोझ नहीं बनता बल्कि मन का बोझ और उतर जाता है। इन दोनों में जो अंतर है, वही अंतर है किताब लिखने में, पढ़ने में, और किताब जिसने लिखा हुआ है उसके साथ रहने में। किताबें तो सब ऑक्सीजन का सिलेंडर हैं जी, और हमारी किताब भी शायद वही बन जाएगी अगर लोग नहीं समझ पाए तो। लेकिन जिनसे वो दृष्टि मिली, वो ज्ञान मिला, ये जो शुद्ध प्रकृति है, जैसे कहीं हम प्लास्टिक का गमला देखें, अच्छा तो लगता है लेकिन अच्छा नहीं होता है, और स्वाभाविक रूप से घास के साथ बैठे हो, फूल के साथ बैठे हो, उतना शायद ये खूबसूरत नहीं दिखता हो लेकिन अच्छा बहुत होता है। तो वही अंतर है कि जीवन पा जाने के बाद में वो बिल्कुल आत्मा में आत्मा की स्थिति बन जाती है। और ग्रंथों में
और बाहर की चीज़ों में प्रचार करने में बुद्धि की दौड़ है। जैसे हम संयमित चीज़ खाते हैं, सादी रोटी है, दाल है, चावल है, हरी सब्जी है, तो शायद स्वाद में, वैसे तो भूख लगी हो तो स्वाद भी उसमें बेजोड़ मिलता है और उसके साथ स्वास्थ्य भी मिलता है, लेकिन उस स्वाद को चटपटा बना देने में स्वाद ही रह जाता है, स्वास्थ्य खो जाता है और बिगड़ भी जाता है। तो बुद्धि की दौड़ में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, प्रवचन में बढ़ जाएंगे, किताब में बढ़ जाएंगे, तो संसार में जैसे आगे बढ़ने लगे थे वही बढ़ना यहाँ भी शुरू हो जाता है। फिर आत्मा की तस्वीर बिगड़ने लगती है, फिर बुद्धि किसी एक चीज़ की आदती हो जाती है, फिर एक नशा हो जाता है, फिर उससे अपने को अलग करना कठिन होता है, क्योंकि उसमें भी प्रतियोगिता है, प्रतिस्पर्धा है, अच्छा खराब है, कोई कम बोलेगा, कोई ज़्यादा बोलेगा। प्रवचन करने की बात ऐसी है कि एक बार हम गुजरात में थे गुरुदेव जी के साथ में जी। तब हम प्रवचन नहीं करते थे, गुरुदेव जी का ही सुनते थे। अच्छा। उनके साथ में बैठते थे। कबीर जयंती का अवसर था, गुरुदेव जी बोले, 20-25 मिनट बोल करके बंद कर दिए, हमसे बोले तुम कुछ कह दो। अच्छा। वो चले गए। उनके उपस्थिति में तो हम बोल भी नहीं सकते थे। वो चले गए, इसलिए थोड़ा खुलकर बोल दिए। अच्छा अच्छा। उस गांव में हम लगभग 15 दिनों से रहते थे। अच्छा। लेकिन कोई हमें पहचानता नहीं था। लेकिन जब उस दिन हम प्रवचन किए तो एक सज्जन हमारे पास आए मिलने जी। और उसके बाद फिर उन्होंने काजू का ड्राई फ्रूट का पैकेट भी दिया। फिर बोले आप बहुत अच्छा बोलते हैं, इतनी प्रशंसा करने लगे वो। तो मेरे मन में सचमुच में वो प्रशंसा उनका इतना बुरा लगा कि वही चीज़ मैं कल भी था, तब इनको अच्छा नहीं लगा। और आज केवल उस शब्द सामने आ गया। अगर हम जैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो कि वो अपने आप में गुणवान है, सब कुछ भरपूर है, लेकिन वो बोले नहीं, तो उसकी कीमत नहीं होगी। तो ये बोलना जो है ये छल है। हम ही जैसे अगर कोई ऐसा बोल ले तो उसका महत्व बन जाएगा, बढ़ जाएगा, लेकिन उसके भीतर ये चीज़ ना हो तो लोग ठगा जाएंगे। तो अगर आज हम इसी चीज़ पर आगे बढ़ेंगे तो हम भी ठगाएंगे और इनको भी ठगेंगे। उसी दिन से हमें लगा कि बोलना अच्छी चीज़ नहीं है, लिखना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन एक दोनों व्यवहार की मजबूरी है कि बोलना भी पड़ता है और लिखना भी पड़ता है। इसलिए पहले के ऋषि मुनि बोलते कम थे, लिखते तो थे ही नहीं, लेकिन उनके जीवन को उनके शिष्य पढ़ लेते थे। अच्छा। इसलिए उनको मुनि कहा गया। मन से, अपनी भावनाओं से पढ़ करके जो मनन करते रहे, अच्छा। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते रहे, इसलिए वो ऋषि मुनि कहलाए। लिखने की परंपरा तो बहुत बाद से आई, लेकिन आज भी जो आप्त काम संत महापुरुष हैं वो बोलने लिखने पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। इसमें फिर वही हमारी बौद्धिक दौड़ आगे बढ़ेगी, आत्मिक स्थिति खो जाएगी। अच्छा। हम कबीर परंपरा को जब देखते हैं तो यहाँ पर आके कल से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई मूर्त नहीं है, कबीर के भी मूर्त नहीं है, तस्वीर है। और आरती गुरुजन की आरती होता है, जो जीवित गुरु हैं, जो श्रद्धेय हैं, जो साधु हैं, संत हैं, उनकी आरती होता है। और तो कुछ भी यहाँ पर पूजा पाठ कुछ भी नहीं होता। लोग बाहर से जब कबीर आश्रम को देखते हैं तो आप लोगों को ऐसा वो बोलते हैं कि नहीं कि आप लोग कहीं, आप लोग नास्तिक तो नहीं हो, क्योंकि आपके यहाँ न कृष्ण का मूर्त है, न शिव का मूर्त है, न कोई पंचायन देवताओं का पूजा होता है, न रुद्र होता है, न भागवत होता है, न संकीर्तन होता है तो कबीर की बाणियों का संकीर्तन होता है। तो ऐसा अनिश्वरवाद और नास्तिक जैसे दिखाई देता है। ऐसा अगर ऐसा कहे तो आप क्या कहेंगे? आपने जो प्रश्न किया है जी, वो अभी दोपहर के प्रवचन में हमने इसका उत्तर स्वाभाविक रूप से अंदर से आया था। अच्छा। कि कुछ वर्षों पहले यहाँ आप जैसे ही कुछ नए युवक लोग हमारे पास आते थे जी, और 2-4 वर्षों से मिलते रहते थे, तो दिल खुल गया उनका। तो एक दो लड़के बोलने लगे कि साहब जी यहाँ पर हम आते हैं, देखते हैं,
रोटी मिलती है, खाना मिलता है, खाते हैं और क्या करते हैं, वो तो कुछ होता नहीं यहाँ पर। तो मैंने उनसे कहा कि ज़िंदगी में खाने से भी बढ़कर कोई अच्छी चीज़ है क्या? कोई अच्छा काम है क्या? जिनको आप कहते हैं होटल में खा रहा है वो अच्छा नहीं खा रहा है। अच्छा खाता तो ज़िंदगी अच्छी होती है। एक पौधे में हम खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, देखिए पौधा कितना खिला हुआ है, खूबसूरत दिख रहा है। आदमी में खूबसूरती कहीं देख रहे हो क्या? इसलिए नहीं है कि वो अच्छा खा नहीं रहा, अच्छा जी नहीं रहा है। अच्छा, स्कूलों में इतनी पढ़ाई हो रही है, इतना लोग विषयों के ज्ञाता हो रहे हैं, लेकिन कितने बच्चों से मैंने पूछा कि कितना गिलास पानी पीना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, तो ये उनको मालूम नहीं है और पीते भी नहीं है। जो ठीक से पानी पीना नहीं आता हो, जिसको ठीक से खाना नहीं आता हो, उसको घर में ठीक से रहना ही नहीं आता हो, उसको वो बाहर की जानकारियों को अपने दिमाग में रख करके वो दूसरों को भी धोखा देगा और स्वयं धोखा खा रहा होगा। तो शुद्ध ज्ञान के लिए ही स्कूलों की पढ़ाई होनी चाहिए थी, और शायद है। विज्ञान में जितने विषय पढ़ाए जा रहे हैं वो शरीर संबंध में है, मन के संबंध में है। अर्थशास्त्र इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि लोग घाटे में न जाएं फ़ायदा कमाने के चक्कर में, लेकिन बड़े बड़े अर्थशास्त्री इसी घाटे में जा रहे हैं। इसलिए है कि उनको योग नहीं है। योग शब्द जो हमारे सामने आया है, तो योग का अर्थ ये होता है कि हम सब कुछ करते हैं लेकिन जीवन से जोड़ करके नहीं करते हैं। जीवन को अलग रखते हैं और उस चीज़ को अलग रखते हैं। साधु जीवन, साधु समाज, भक्त समाज जीवन से जोड़ कर उसको करता है। जीवन से जोड़ करने का मतलब यह है कि हम पैसा कमा तो रहे हैं, लेकिन वो पैसा इसके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए लाभकर होगा कि नहीं होगा, उपयोग में आएगा कि नहीं आएगा। इसका पैसा हम ले लिए लेकिन इसका काम हम नहीं किए तो मन तो खराब हुआ, पैसा हमारे पास आया। उस खराब मन से उस पैसे का उपयोग करेंगे तो फिर खराब की तरफ जाएंगे। इस तरीके से हम बिगड़ते गए और कहीं न कहीं उसको भी बिगाड़ते गए। अगर हमें दोनों का बोध रहा कि हम जो भी करें वो हमारे लिए भी हो, अगले के लिए भी हो, तो पढ़ाई भी अच्छी होती। अब स्कूल में हम जो MBBS करने गए, MS करने गए, तो डिग्री के लिए गए हैं जी, स्वास्थ्य के लिए नहीं गए। ऐसे कितने MBBS करने वाले छात्र हमारे संपर्क में हैं, कितने डॉक्टर भी हमारे संपर्क में हैं। उनको तकलीफ़ होती है, बीमारी होती है तो हमसे पूछते हैं, लेकिन ऑपरेशन कराना हो तो चूँकि उसके हमसे दस्त नहीं है तो हम उनसे कराते हैं। लेकिन जो दिनचर्या में खाने पीने के लिए, रहने के लिए, पति पत्नी में व्यवहार के लिए होना चाहिए, वो चीज़ नहीं है। इसलिए नहीं है कि वो उस वातावरण में रहे नहीं। अब स्कूल में इतनी जल्दीबाजी है कि कोर्स पूरा करना है, लेकिन जीवन जीने में तो जल्दीबाजी नहीं काम करेगी। बिल्कुल। तो होना ये चाहिए था कि स्कूल में सिलेबस कम करके उसमें जीवन को भी सामने रखते हैं। थोड़ी देर के लिए बच्चा बाग बगीचे में होता, अपने हाथ से कुछ खेती करता, फूल लगाता, सब्जी लगाता, भोजन बनाता, गुरु की सेवा करता। इससे जो उत्पन्न बोध है वो आत्मा के साथ होता। जो दर्द हमारा है वही दर्द सबका है। ये बोध हो जाने के बाद फिर डॉक्टर भी डॉक्टर नहीं होता है, भगवान जैसे हो जाता है। अर्थशास्त्री भी अर्थशास्त्र जैसे नहीं होता है, लक्ष्मी का अवतार हो जाता है। इसलिए आप देखते होंगे कि हिंदू परंपरा में या भारत नेपाल में माता पिता को माता पिता नहीं कहते, भगवान कहते हैं। और हमारे इस संस्कृति में आस्था के 3 केंद्र माने गए हैं। उन 3 केंद्रों का नाम रखा गया है ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी। हालांकि आपके नेपाल में जो ईसाई मत में लगे हुए हैं, कुछ लोगों ने उसकी निंदा की कि ब्रह्मा ऐसे बिगड़े हुए थे, विष्णु ऐसे बिगड़े हुए थे, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में जानते नहीं ठीक से, वो नाम के आधार पर पीछे पीछे चलते हैं और पुराण से अधिक उनको जानकारी नहीं हो पाती है। पुराणों में भी गलत उल्लेख आता है। वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश की जो परिभाषा है कि जो सृष्टि का जन्म देता है वो ब्रह्मा है, जो सृष्टि का पालन पोषण करता है वो विष्णु है, और जो सृष्टि को परिमार्जित करता है वो गुरु है, महेश है। तो हमारी जो माँ है वो ब्रह्मा है, वो केंद्र है, एक संस्था है, एक शक्ति का केंद्र है। पिता जो है वो ब्रह्मा विष्णु के रूप में है, और गुरु जो जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं या जो कुछ विकार उत्पन्न होते हैं उसका परिमार्जन कर देते हैं, एक नई चीज़ देते हैं, नया जीवन देते हैं, वो महेश शंकर के समान है।
अब इसकी व्याख्या ऐसे होनी चाहिए थी और इसी दृष्टिकोण से ये शब्द सामने आए हैं, परिभाषा सामने आई। लेकिन चूंकि अब ये चीज़ें बिगड़ते बिगड़ते बहुत दूर तक चली गई, इसलिए लोगों को ये समझने में कठिन होता है। अब साइंस की तरफ चले तो साइंस भी 3 पावर को लेकर के चलता है आगे। पूरी सृष्टि के अंतर्गत में एक को इलेक्ट्रॉन बोल दिया, दूसरे को प्रोटॉन बोल दिया, तीसरे को न्यूट्रॉन बोल दिया। भाषाएं अलग अलग हुई, लेकिन जब इसकी गहराई में जाएंगे तो वही चीज़ सबको दिखेगी। लेकिन जब मन भटक जाता है, मन स्थिर नहीं रहता है विषयों में, जानकारियों में, तो जैसे आंधी के समय में कोई अपनी चीज़ दिखती नहीं है, तो वैसे ही भटके हुए मन में अपने भीतर अपने बाहर सही चीज़ दिखती नहीं है। इसे समझने में कठिनाई होती है। और शायद इसीलिए संत गुरुजन जो आप्त पुरुष होते हैं वो किसी को ज्ञान से पकड़ने की कोशिश नहीं करते, समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो तो एक बार ऐसा प्यार देते हैं, ऐसा प्रेम देते हैं कि मन लग ही जाता है और उसके बाद वो लगा ही रहता है। बिल्कुल। वो क्यों लगा हुआ है यही उसको नहीं पता रहता है। और उसके बाद धीरे धीरे आजकल का एक उदाहरण में बहुत अच्छा लगता है जी। कि जैसे 2 मोबाइल साथ में रखे गए जी। पहली बार जब मैंने इसको देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा और बहुत अच्छा भी लगा कि उसके मोबाइल में बहुत अच्छे अच्छे भजन भरे हुए थे। तो दूसरे ने कहा कि भैया ये भजन हमारे मोबाइल में भी डाल देते। तो उस समय तक ये सिस्टम मैं नहीं जानता था, तो मैंने सोचा कि अभी ये मोबाइल बोलेगा और ये इसमें टेप कर लेगा। लेकिन दोनों साथ में रखे थे और दोनों शांत थे और 5 मिनट बाद उसने कहा कि भजन आ गया इसमें। मैंने कहा ये कैसे आ गया जी? तो उसने कहा कि स्वामी जी इसमें ब्लूटूथ होता है जी। वो केवल पास में रखने की ज़रूरत है, बाकी सब अपने आप हो जाता है जी। यही ब्लूटूथ संतों के साथ में भी काम करता है। जी। संत को बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास रहने से ही उनके भीतर की सारी बातें ब्लूटूथ सिस्टम से उसके भीतर में समा जाती है। हमारे गुरुजनों ने हमको बोल कर नहीं पढ़ाया, लेकिन उनके रग रग का ज्ञान हम लोगों के भीतर में कैसे आ गया ये हमें को नहीं मालूम है, और ऐसे ही अगले को मिलता जाएगा। यही परंपरा से माता पिता का ज्ञान बच्चों को मिलता है, आगे बढ़ता जाता है। तो भारतीय परंपरा में और पश्चिमी परंपरा में यही अंतर रहा। इसको पौराणिक परंपरा कहते हैं, सनातन परंपरा कहते हो, चाहे नेपाल में हो चाहे भारत में हो, लेकिन वो बोलने पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। वो वातावरण के लिए, संगत के लिए और संस्कारों के लिए जोर दिया कि उसी वातावरण में बच्चा पाला जाएगा तो ज्ञानी नहीं महान ज्ञानी होगा, और किसी एक विषय का नहीं होगा, वो सभी विषयों का होगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे, अब कबीर को भी ले ले, अगर आज के युग में कबीर होते तो एक अच्छे राजनेता भी होते जी। नेतृत्व करने की भी क्षमता थी, फिलासफर तो थे ही, और शायद ये बिल्डिंग वगैरह जो तकनीकी काम होते हैं इसके भी ज्ञाता होते। और अपने जीवन में हम देखते हैं कि हमने गुरुदेव जी के साथ रह करके या अपने माता पिता के साथ रह करके केवल पढ़ना और केवल खाना मात्र नहीं सीखे। माँ भोजन बनाती थी, वो भोजन बनाना सीख लिया। एक बार किसी ने हमको मिठाई लेने के लिए भेजा जी। तो हलवाई की दुकान पर गया तो जलेबी चाहिए थी मुझे। तो बच्चा जान करके उसको प्यार लगा होगा, उसने कहा कि कल की बासी जलेबी रखे है बच्चे, उसको नहीं दूंगा, ताज़ा बना कर देता हूँ। मुझे लगा कि ये समय हमारा सार्थक होगा, हम देखते हैं कैसे जलेबी बनाता है। ठीक। और एक बार वही जलेबी बनाते मैंने देखा है, और उसके बाद फिर जीवन में हमारे यहाँ एक भंडारा करने आए और मैंने कारीगर को बुलाया कि भाई जलेबी बना देना जी। उस समय से आया नहीं। अच्छा। उसके बाद मैंने कहा कि देखा तो हमने भी है, मैं अपने बनाता हूँ। अच्छा। और उसके बाद जलेबी बनाने लगा, वो आया आधे घंटे बाद में जी। मैंने कहा लो बनाओ भाई। तो लोगों ने कहा कि साहब जी उससे अच्छी तो आप बना दिए थे, ये तो सब बिगाड़ने आया हुआ है। अच्छा। तो ये स्वाभाविक रूप से अगर अपने अंदर में आप खुले हुए हैं जी। और आत्मा एक खुली चीज़ है, जब बंधन में ना बंधी हो तो आत्मा खुली चीज़ है, जिस चीज़ को वो देखती है वैसे हो जाती है, वैसे बन जाती है। तो हम जहाँ भी रहते हैं उसको सीख लेते हैं, अक्षर लिखना सीखे, पढ़ना सीखे, और एक विषय नहीं, जो भी सब्जेक्ट पाया हम उसको पढ़ते गए और उसको देखते गए। तो जो भी चीज़ें हमारे आसपास में होती है, हमारे उपयोग की होती हैं, वो तो हमें जानना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए, और आत्मा में सारे गुण होते ही होते हैं। लेकिन जब हम किसी एक चीज़ के लिए, नौकरी के लिए है
डिग्री पाने के लिए है। अब हमारा उद्देश्य ही बदल गया, तो सीखते नहीं हैं, परिवेश में रमते नहीं हैं, बल्कि वहाँ पर उछल कूद करके दौड़ करके निकल जाते हैं। तो सारी चीज़ वहीं रह जाती है और नकली चीज़ लेकर के हम आगे बढ़ जाते हैं, अंत में धोखा खाते हैं। बहुत अच्छा गुरुजी, जो आपसे मैंने पहले पूछा था भक्ति के बारे में, भक्ति कैसे बढ़ाया जाए। हमने देखा है कि चाहिए तो वही संतों के प्रति भक्ति, सेवा, यही से ही सब चीज़ मिल जाता है, यही से ही पार हो जाता है। ये इतना तो समझ में आ गया मुझे, लेकिन कैसे वो भक्ति को बढ़ाया जाए। भक्ति बढ़ती तो नहीं है जी, स्थिर रहती है। अच्छा। बिगड़ने न पाए वो, बिगड़ने न इस पाए। दुनिया में कोई भी चीज़ बढ़ती नहीं है। ये अच्छा। बढ़ना शब्द भ्रामक हो जाता है। अच्छा, उन्नति है, बढ़ना है, विकास है, ये अध्यात्म जगत के लिए सभी भ्रामक है। और जगत में भी जो हम देखते हैं, जैसे आज हम बता रहे हैं कि बहुत विकास हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विकास विनाश की तरफ जा रहा है। जी जी जी। तो जो चीज़ बढ़ती है उसको भक्ति नहीं कहते हैं, जो चीज़ बढ़ती है उसको ज्ञान भी नहीं कहते हैं। ज्ञान और भक्ति वो चीज़ है जो कभी घटती भी नहीं, कभी बढ़ती भी नहीं, एक जैसा हमेशा रहती है। अच्छा। और उस चीज़ को आपने देखा होगा, किसी कारण से अगर किसी से आप प्रेम करते होंगे, मोहब्बत करते होंगे, तो बढ़ेगी। कब तक बढ़ेगी? जब तक आपका कारण पूरा नहीं होता है। वो कारण चाहे स्वार्थ हो, चाहे लालच हो, चाहे और कोई बात हो। लेकिन जैसे ही स्वार्थ पूरा हुआ, तैसे ही घटना शुरू हो जाएगी, ना चाहने पर भी घटना शुरू हो जाएगी। लेकिन अकारण ही अगर किसी से आप मिल गए, कारण में क्यों हो गया इसको हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला जानता है, वो इसको समझ लेता है। वो जानता है कि जो अगला व्यक्ति है इसको भी कुछ नहीं चाहिए और हमें भी कुछ नहीं चाहिए। दो निष्काम पुरुष जब आपस में मिलते हैं तो उनसे जो प्रेम होता है वो अकारण होता है। अब उसको हम महापुरुष भी कह सकते हैं, दो बालक भी कह सकते हैं, लड़का लड़की भी कह सकते हैं, दो अनजान व्यक्ति भी कह सकते हैं। क्योंकि इस संसार में सभी लोग लालची नहीं होते हैं। ये तो न जानने की वजह से या अनजान में या नादानी बस लालच की तरफ लोग लगे हुए हैं। लेकिन लालची व्यक्ति भी कभी न कभी लालच रहित होकर के जीता है। और उस व्यक्ति से कोई लालच रहित होकर के प्रेम कर ले तो उसको लगता है कि आज ये पहला व्यक्ति मिला मुझे जो बगैर किसी इच्छा के, बगैर किसी लालच के हमसे प्रेम कर रहा है। उसका लालच वहीं तिरोहित हो जाता है और तब से वो व्यक्ति उदार बन जाता है और उस व्यक्ति के प्रति उसका प्रेम कभी घटता नहीं है जीवन में। तो साधु संत लोग इस दुनिया में अकारण प्रेम करते हैं, इसलिए दुनिया उनसे जुड़ जाती है, तो कभी उसको धोखा नहीं होता है और वो भी अकारण प्रेम में समा जाता है, जो कि कभी घटती भी नहीं है और कभी बढ़ती भी नहीं है। अंत में कबीर को कोई भगवान बना रहा है, कोई कवि कहते हैं, कोई दार्शनिक कहता है, कोई संत, कोई साधु, कोई महापुरुष, कोई भगवान। कबीर को हम कैसे समझें, कैसे ग्रहण करें? अब समझने वालों के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि समझने वाले भी कई संस्कार के होते हैं, कई लक्ष्य से होते हैं। अब संत आश्रम में या साधु के पास कोई आता है जी, तो चूंकि लोग अनेक परिवेश में जी रहे हैं, कोई व्यापार में है, कोई सर्विस में है, कोई विज्ञान अध्ययन क्षेत्र में है, तो जिस क्षेत्र में है कहीं न कहीं उसका संस्कार साथ में रहता है। तो हमारे पास कोई आता है तो कहीं न कहीं वो व्याकरण भी देख सकता होगा कि ये व्याकरण शुद्ध भाषा में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। जी। कोई किसी जात के संस्कार से आता है, किस जात के होंगे ये। बिल्कुल। कोई देखता होगा कि इनके पास क्या उपलब्धि है, इनके पास तो कुछ लगता नहीं, कोई चेले भी नहीं दिखते, कोई सोने का सिंहासन, चांदी का सिंहासन नहीं दिखता है। जी। तो अनेक संस्कार हैं जो जड़ तत्वों से या संसार से मिले जुले होते हैं। जी। वो संस्कार ले करके जब साधु के पास कोई आता है तो साधु को उसी ढंग से देखता है। अब कबीर को कभी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लोग थे, इन लोगों ने बना दिया। ये कवि शब्द पहले नहीं था उनके साथ में जुड़ा हुआ। संत लोगों ने तो सदैव उनको संत शिरोमणि कहा, चूँकि इतने उदार थे, सबके लिए इतने
प्रेममय होते थे कि किसी भी मत का, आज भी किसी भी मत का व्यक्ति या संत होता है तो अगर वो निष्पक्ष ढंग से अपने पंथ से ऊपर उठकर उनको देखता है, उनको पढ़ता है, तो संत शिरोमणि कह लेता है कि हमारे सिर में बसे हुए हैं वो, हमारी आत्मा में बसे हुए हैं वो। अब इसी की अभिभूत का नाम एक भगवान शब्द है। भगवान एक व्यापक शब्द है जो सब तरफ और सब जगह लागू होता है। तो उस शब्द तक तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन बाकी जो अतिशयोक्तियाँ हैं या जो उनके विशेषण हैं, ये लोगों के अपने दृष्टिकोण हैं और शायद वो अपने पर्पज के लिए, अपने उपयोग के लिए कर लेते होंगे। कोई योग का प्रचार कर रहा है और कोई कबीरपंथी समाज को प्रभावित करना चाहता है, तो कबीर सबको बढ़ चढ़ करके योगी बताएगा, फिर कबीरपंथियों को अपने में मिलाएगा, फिर उनसे लाभ लेगा वो। और कोई अनेक तरह के दूसरे ढंग का व्यक्ति आया तो कबीर साहब को उस तरफ से बताएगा। हमको गुरु बनने की लालसा है तो हम कहेंगे हमारे गुरु कबीर साहब सबसे बड़े गुरु थे। वो गुरु बड़े नहीं थे, हम बड़े हैं। कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली अपने को, लेकिन अपने को नहीं कह सकते हैं, दुनिया भड़क जाएगी। उनको कहते हैं वो बड़े हैं, तो इसका मतलब कि हम बड़े हैं, हमारे पास आओ सब कोई। कोई व्यक्ति कहता है कि हमारे गुरु का आश्रम बहुत बढ़िया है, उसमें 1000 कमरे हैं, उसमें इतनी सुविधा है खाने की, पहनने की, रहने की। अब उसको आश्रम के गुरु से, गुण से ज़रूरत नहीं है, उसको वहाँ अच्छा खाने को मिल गया, अच्छा रहने को मिल गया, और वही उसको चाहिए था, उसी में फंसा हुआ पड़ा है, इसलिए आश्रम की बड़ाई कर रहा है। और नहीं तो आश्रम तो चलता फिरता जीवन ही है, और जो गुरु हैं वही कबीर है जो सबके भीतर में है। इसलिए कबीर शब्द का जो अर्थ होता है वो महान होता है। अरबी भाषा का शब्द है ये, और उसका जो स्वाभाविक डिक्शनरी में, शब्दकोश में अर्थ है वो महान है। जो भी अपने दायरे से, मन के संकुचित दायरे से, बुद्धि के दायरे से बाहर आकर के सबके लिए समान हो गया, वो कबीर है। और इसलिए शायद पारक सिद्धांत में सभी संत महापुरुषों ने कबीर की जो वंदना की है वो कबीर व्यक्ति के लिए नहीं की, वो कबीर की महानता के लिए की, जो किसी भी पक्ष में जा सकती है, किसी भी पंथ के महापुरुष में विद्यमान हो सकती है। और उस चीज़ को अगर नहीं समझा गया तो फिर कबीर संकुचित हो जाते हैं, जिसके नाम से कभी कबीर महान भी हो जाते हैं, कभी कबीर की बदनामी भी हो जाती है। अध्यात्म तत्व के लिए हमें उस कबीर शब्द से और ऊपर उठना होगा, तब कबीर के मन को हम समझ सकते हैं। कबीर का मूल ज्ञान क्या है? क्या कहना चाहते थे वो? क्या देना चाहते थे? कोई भी एक शब्द या एक पद्य उनका हम पकड़ लें। एक साखी है, दोहा है, वैसे तो सभी दोहों में मिल सकता है, सभी बाणी में मिल सकता है जी। उदाहरण के रूप में वो कहते हैं आपा तजय जी, हरि भजय, आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। उन्होंने कबीर मत नहीं कहा, साधु मत कहा। और साधु मत का मतलब एक खुले दिल का, एक अच्छे व्यक्ति का। एक अच्छे व्यक्ति का कहना क्या होना चाहिए, उसका मतलब क्या है, एक साधु का मतलब क्या है, वो यह है कि आपा तजय। एक व्यक्ति को आपा का मतलब होता है केवल मैं और केवल हमारे लिए। जैसे परिवार में हम जी रहे हैं, 3 बच्चे हैं, पत्नी है, माँ है, पिता है, और हम थोड़ा पैसा कमाते हैं तो केवल हमें अकेले हैं। माँ भी है, पिता भी है, बच्चे भी है। सबकी सुने और सबको बराबर समझे तो हम नहीं आएगा, मैं नहीं आएगा, परिवार आएगा। लेकिन परिवार में रहते हुए भी जब अपना ईगो बढ़ता है तो मैं आता है, आपा आता है कि हमारी बात चलनी चाहिए, इसलिए कि हम पैसा कमाते हैं। लेकिन जीवन जीने का सबका समान महत्व है, सबको अवसर मिलना चाहिए, ये समझ लिया जिसने, वो परिवार को महत्व देता है। तो साहब कहते हैं कि उस आपा को छोड़ो, जहाँ भी रहो परिसर में सबको अपने समान ले चलो, समझो, हरि भजय। इस आपा को छोड़ने के बाद हरि का मतलब होता है प्रत्येक। गणित में हर भिन्न पढ़ाया जाता है। कहते हैं कि हर आदमी को ये चीज़ मिलनी चाहिए, हर आदमी को, प्रत्येक को जी। तो हरि भजय का मतलब होता है कि प्रत्येक को उतना ही समझो, याद करो और ध्यान में रखो। अच्छा। जो व्यक्ति आपा तजेगा तो दूसरी सीढ़ी पर पहुंचेगा कि वो हर को भजेगा, प्रत्येक को ध्यान में देगा।
और जो दूसरी सीढ़ी में आ गया होगा तो उसके नख से लेकर के सिख तक के जितने भी विकार हैं वो तिरोहित हो जाएंगे। ये तीसरी सीढ़ी है। आपा तजय, हरि भजय, नख सिख तजय विकार। नख सिख का मतलब होता है एड़ी से लेकर के चोटी तक, मन में, तन में, बुद्धि में जितने भी विकार, विसंगतियां, विकृतियां हैं, एकांगीपन है, वो छूट जाएगा। एकांगीपन क्यों आता है? अपने लिए, स्वार्थ के लिए आता है। जैसे एक आदमी को हम 50 किलो मिठाई दे दें तो एक दृष्टि में तो ऐसा लगता है कि सब हमारा है, लेकिन रखे रहेगा, जब याद आएगा कि मिठाई खराब हो जाएगी, हम खा नहीं पाएंगे। ये ज्ञान है। जब सही ज्ञान होगा तब उसका दिल खुलेगा, तब कहेगा इसको बांटो भाई जल्दी। तब दिल खुल जाएगा तो सबको बांटो जी। तो जब तक सही ज्ञान नहीं होता है तब तक हम केवल अपनी और अपने लिए सोचते हैं। और जब हम सोचते हैं कि नहीं, जब तक सबको सुख नहीं होगा तब तक हमको नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा जीवन सब में बटा हुआ है। इसमें पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी हैं, प्रकृति भी है, लोग भी हैं। तो जब ये आपा हटेगा तो हर ध्यान में आएगा, और हर ध्यान में आएगा तब फिर मन की जो संकुचितता है वो टूट जाएगी, तब विकार भी खत्म हो जाएगा। और तब क्या होगा कि सब जीवन से निर्वैर रहे। तब किसी भी से भी प्रेम तो होगा लेकिन बैर नहीं होगा जी। अक्सर क्या होता है कि स्वार्थ होता है तो प्रेम हो जाता है, लेकिन उसकी प्रक्रिया में जब स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो फिर मन में उसके प्रति क्रोध पैदा होता है। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि अगर हम सबके प्रति समान दृष्टि रखने लगेंगे तो किसी के प्रति बैर नहीं होगा। साधु मता है सार। साधु यही चीज़ कहना चाहते हैं, इसी में जीते हैं, और यही सबके लिए होना चाहिए। बहुत अच्छा गुरुवर, आपसे मिलकर बहुत ही आनंद आया, बहुत ही आनंद आया। खूब आनंदित रहे, यही आनंद आपका हमेशा जीवन में बरकरार रहे। इतना कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। एक बात मैं प्रांजल जी से कह रहा था कि मेरा जो समझ था, मेरा जो कबीर के दोहे के संबंध में जो बुझाई था, जो मैं समझ रहा था, उनको पढ़ के हर चीज़ उलट रहा है, पलट रहा है, क्योंकि मैं सब और सुन रहे थे, बाहर से सुन रहा था और सुन रहा था। और जब आपसे बात हो रही है कि तो ऐसा लग रहा है कि मैं सब गलत सुन रहा था, या बाहर की बात सुन रहा था, परिधि से देख रहा था, अंदर नहीं घुस रहा था। बहुत अच्छा लगा आपसे। शायद यही भूल या यही चूक लोगों से हो जाती होगी। जी जी जी। और उसके आगे वो बढ़ नहीं पाते, इसलिए उसी चूक में फंसे रहते हैं। और बड़ा अच्छा लगा कि आप उस चूक से बढ़ करके और ऐसे दायरे में आए। आपसे बहुत लोगों का बहुत भला होगा, ऐसे होता रहे, यही हमारी मंगल कामना है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। फिर आपसे मुलाकात होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। आपसे और भी सत्संग होंगे। आपके आशीर्वाद हमें बहुत बहुत शुभकामना है रहे। आपके माता पिता को भी, आपके जीवन को भी, आपके साथियों को भी धन्यवाद। हुन्छ त यो कार्यक्रम यतिन्जेल छायाङ्कन गरेर साथ दिने अतुलजीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हवस् त, नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam।